हे पुरुषोत्तमम, क्या आपके ठाकुर हमें शराब पिला सकते हैं? मैं दिन रात शराब पीता हूँ, क्या ठाकुर जी हमें ग्रहण करेंगे? मैं नशे से एक पल के लिए जी नहीं सकता हूँ, क्या ठाकुर हमें इस नशा से निजात दिला सकते हैं? मैं इस नशा को ही जीवन का सर्वस्व मान कर बैठा हूँ, क्या आपके ठाकुर हमें इस नशा से भुला सकते हैं? प्रश्न अति सहजता के साथ आता है। हाँ, ये सब कुछ संभव है। इससे सब कुछ संभव है, इस एक उदाहरण के साथ सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो इतिहास पढ़े हैं, जो साहित्यिक में इंटरेस्ट रखते हैं, वो जानते हैं बंगाल के विख्यात साहित्यिक कवियों में शुमार एक कवि हुए थे जिनका नाम था हेमकवि। हेमकवि अत्यंत प्रखर, बुद्धिशील और कवि के लिए बहुत मुखर थे अपने समय के, लेकिन उनके एक अवगुण था। उस अवगुण के वजह से वो सबके दिल को जीत नहीं पाए थे। वो निंदनीय या निंदुक बन चुके थे। कारण था उनका प्रवृत्तिमुखी चलन, और उस प्रवृत्तिमुखी चलन में सबसे जो मुखर प्रवृत्ति था वो है शराब का पान करना। इतना शराब पीते थे कि शुद्ध बोध सब खो डालते थे। अब वो ठाकुर जी के बारे में उस समय बहुत नाम सुने। ठाकुर जी का जो दिव्य आविर्भाव बेला, और उसके बाद जब कीर्तन युग चला, और कीर्तन युग से ठीक पहले जो विश्व गुरु उत्सव हुआ, उस उत्सव में जो भीड़ उमड़ा था, और उनका जो प्रचार प्रसार केवल बंगाल में नहीं अपितु पूरे संसार में जो उनका प्रचार फैला था, और इस प्रचार को सुन करके, उनके इस ख्याति को सुन करके कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे। सब ठाकुर जी के पास दौड़ चले थे, चाहे कोई अपने तृष्णा को दूर करने के लिए, या कोई अपने प्रश्न को शांत करने के लिए, या कोई ठाकुर जी के बारे में जो निंदा सुने हैं उस निंदा को प्रमाणित करने के लिए चारों ओर से लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे। और मूल में थे ठाकुर, और उद्देश्य था ठाकुर जी का परीक्षा लेना, प्रमाण करना कि लोग जो कह रहे हैं वास्तव में वो ठाकुर है। इसी सिलसिले में हेमकवि इतने ज़्यादा शराब पीते थे, उनके परिवार के लोग भी अत्यंत परेशान हो चुके थे, और उनके जो बांधव जन थे वो भी अत्यंत परेशान हो चुके थे। वो कोई अगर किसी के पास जाते थे तो वो वहीं से उनको देखकर डर के भाग जाते थे। एक दिन हेमदा के मन में आया, जो विश्व के मालिक है, भगवान कहते हैं लोग, जाके देखता हूँ मेरा जैसा एक अधम शराबी के प्रति उनका क्या दृष्टि है, क्या भावना है। साहित्यिक व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। इतना पिए, बहुत ज़्यादा पी लिए उस दिन। जा कर के वहाँ लुढ़कते लुढ़कते ठाकुर जी के पास पहुँचे। प्रणाम करके उठते ही उनको पलटी आ गई और ठाकुर जी के ऊपर पलटी कर दिए। वहाँ पे ठाकुर जी के सेवादार जितने लोग थे, उस व्यक्ति को देखकर उनके प्रति क्रोध भावनाएं हुए, लेकिन ठाकुर जी ने सबको शांत रहने के लिए बोले। सभी लोग शांत रहे, तिलमिला रहे थे, और ठाकुर जी ने हेमदा को अपने गले लगा लिए
और उनको दोनों बाहु प्रसारित करके उनको अपने वक्ष में खींच लिए और उसके बाद अपनी उरु के ऊपर हिमदा के सिर को रख करके दूसरे हाथ से सहला रहे हैं और हिमदा से बातें कर रहे हैं, जबकि हिमदा का पूरा शरीर छना हुआ था। वॉमिटिंग से शराब की बदबू भयंकर रूप से आ रही थी। अब हिमदा को इतना प्रेम मिला, इतना प्यार मिला, और आश्रम के जो मालिक है उन्होंने इतना प्यार दिया, और किससे क्या डर, किसी से कोई डर नहीं। ठाकुर जी ने उनको नहलाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए आदेश दे दिए, और आदेश को पूरा करने के लिए सारे भक्त लोग तिल मिलाते हुए लग गए। उनका आदेश को पूर्ण किया। अब उनको अच्छा लगने लगा, वहाँ रहने लगे। आप कहते हैं हेमदा, ठाकुर जी अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ठाकुर जी कहते हैं तो रहिए, लेकिन आप हेमदा कहते हैं एक शर्त है ठाकुर जी, हम रहेंगे, लेकिन प्रत्येक दिन मैं एक चीज़ के बिना रह नहीं पाऊंगा, वो चाहिए मुझे शराब। तो ठीक है, आपको प्रत्येक दिन मिलेगा। ठाकुर जी ने हेमदा के लिए शराब की व्यवस्था की और शराब उनको देते रहे, और वो देते चले गए और देते चले गए, और वो पीते चले गए। आश्रम में निश्चित रूप से रहते थे, जब प्रवृत्ति का प्रेशर होता था शराब पी लेते थे। लेकिन जो नित्य कार्य हैं, ठाकुर जी प्यार करते थे, तो ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम जगना ये सहज है, सरल स्वाभाविक है। अब ठाकुर जी के प्रति भी प्रेम जग गए। अब एक दिन अचानक कहने लगे, ठाकुर जी अब हम घर जाएंगे। ठाकुर जी ने बोले ठीक है आप घर जाओ। घर गए। घर जाने के बाद जो ठाकुर जी का प्रेम अब सताने लगा। अब वो घर जाने के बाद भी आप फिर दोबारा आश्रम आने के लिए वो बहुत चंचल हो गए, और एक दिन फिर वो आश्रम चले आए। ठाकुर जी कुछ नहीं बोलने लगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है आ जाओ। अब वो आ गए, उनकी शराब की व्यवस्था वो भी करने लगे। एक दिन अचानक जो प्रेम इतना प्रखर हो गया, ठाकुर जी की चिंता में हठ माया, अब शराब की चिंता छूट गई, अब ठाकुर जी की चिंता आ गई। अब उनके मन में चिंता आया कि जिनके पास जा करके दुनिया के जितने भी दुखी है, जितने भी दुख ताप से भरे हुए जो व्यक्ति हैं, वो लोग जाकर के वहाँ शांति प्राप्त करते हैं। अर्थात ठाकुर जी हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जीवन के कल्याणदायिनी बन करके उनका कल्याण कर रहे हैं। और ऐसे कल्याण करने वाले जो पिता है, जो परम पिता है, उनके हाथ का दिया हुआ शराब मैं पी रहा हूँ, ये कि मैं सही कर रहा हूँ, उनका सहज बोध जग गया। और उनके मन में खटक लगा कि आज से मैं और शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने ठाकुर जी, जिनको अपना जीवन सर्वस्व है, उनके हाथ से मैं कितना गलत काम किया। रोते बिलखते ठाकुर जी के पास गए और जा कर के उन्होंने कहा कि ठाकुर आज से मैं कभी और शराब नहीं पीऊंगा। मैंने बहुत गलती की, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, आपसे मैंने शराब मांग करके मैंने अपने प्रवृत्ति की जो खुदा है, जो हमारी भूख है, उसको हमने मिटाया अपने सहजता के साथ। आपने अपने हमारी माता की तरह, पिता की तरह, भ्राता की तरह, एक अच्छे बांधव की तरह आपने हमें माना नहीं किए। हालांकि मुझे हर कोई माना करता, लेकिन आपने माना नहीं किए। अब हम समझ गए आप चतुर है, आप चतुर चूड़ामणि हैं, आप कौन हैं। आप आकर्षण करने का सबसे बड़ा तरीका आप ही के पास है। परम दयाल श्री ठाकुर भाववाणी में 39वें दिन के भाववाणी में ठाकुर जी लिखते हैं इसी बात को, जो एक विपथगामी व्यक्ति को किस तरह से सुपथ में लाना है। और वही है कि उनकी जो आदत है, आदत के बारे में मत बोलो, उनको करने दो और करने के लिए सहयोग करो। लेकिन जो एक दिन भी सत्कार्य नहीं कर रहा था, अब उनको सत्कार्य में युक्त करो। धीरे धीरे सत्कार्य के प्रति उनका मन लगता जाएगा और असत कार्य के प्रति उनका मन छूटता जाएगा, और इस तरह से उनका मन एक दिन निर्मल होकर के उस परम सत्य का दर्शन होगा। तब आत्मज्ञान होगा, आत्मबोध होगा, और सत्य कार्य करने के लिए वो प्रेरित होंगे। तब उनसे और कोई गलत कार्य नहीं होगा।